सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। नवमांश की सूक्ष्मता के विषय में जो हमारा इस समय एक श्रृंखला चल रही है, उसमें आप सभी का हृदय से स्वागत है और समझने की जरूरत भी है नवमांश को। जन्म कुंडली में और नवमांश में क्या फर्क है, ये आप सब जानते हैं। जन्म कुंडली एक समुच्चय है, नवमांश उसका सूत्र है। जैसे एक कपड़े में से एक एक सूत निकाल के देखा जाए तो कौन सा सूत मजबूत है और कौन सा सूत घटिया है, ये समझना होगा। तो ये एग्जाम्पल है। तो इस श्रृंखला के अंतर्गत हम आपको बृहस्पति तक जो चर्चा कर चुके हैं, उसके बाद शुक्र का नंबर आता है। जाहिर सी बात है कि शुक्र जीवन के हर पक्ष को सुखमय बनाता है, चाहे वो आपका चरित्र हो, चाहे वो आपका शरीर हो, चाहे वो आपका घर हो, या फिर आपकी चमक हो। अर्थात शुक्र चमक, दमक, भोग, इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाला एक ग्रह है। वीनस भी कहते हैं इसे। तो शुक्र वीर्य भी बनाता है, शुक्र व्यक्ति को सुंदर भी बनाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे शुक्र जो है वो किस नवांश में आपकी कुंडली में बैठा है और क्या फल देगा। जन्म कुंडली में शुक्र यदि सूर्य की नवमांश में बैठा हुआ है, मैंने कुंडली बना करके सामने रखा है और कुंडली जरूरी होता है, नहीं तो हम भटक जाते हैं कि कौन से घर का अब हमें फलादेश करना है। तो सबसे पहले आता है सूर्य का नवांश। सूर्य शुक्र के शत्रु हैं। शुक्र सूर्य से शत्रुता बनी रहती है। तो यदि आपके शुक्र नवमांश चक्र में सूर्य की राशि यानी सिंह में होंगे तो क्या क्या कमियां होंगी। सबसे पहले तो जातक को सामाजिक दुर्दशा भोगनी पड़ सकती है, सामाजिक कलंक का प्रतिभागी बनना पड़ सकता है। जातक को नेत्रों से हानि होती है। जातक पत्नी, परिवार, जीवन साथी से विक्षिप्त होगा। किसी न किसी कारणवश उसको मकान, जायदाद और बहुत सारे सुखों से वंचित होना पड़ सकता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति दुखी ही हो सकता है। शुक्र यदि सिंह में होगा तो व्यक्ति के अंदर आलस्य भी आएगा, व्यक्ति के अंदर थोड़ी शक्ति की कमी भी होगी और ऐसी अवस्था में ये शत्रुओं द्वारा जातक पीड़ित भी होगा, इसलिए शत्रुओं से सताया जाएगा। तो शुक्र अगर सूर्य की राशि में है तो आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। कौन सी आयु में? जातक अपने द्वितीय आयु में इस तरह की समस्याओं से घिर सकता है। वीर्य की कमी भी आती है, त्वचा में ड्राईपन भी आ जाता है और नेत्रों में ज्योति कम हो जाना। ये तो बात हो गई शुक्र सूर्य की राशि नवमांश में अगर होंगे तो आपकी कुंडली में। अब हम शुक्र को देखते हैं चंद्रमा के नवमांश में। चंद्रमा और शुक्र तथा बुध ये ऐसे ग्रह हैं जीवन में जिसको सर्वाधिक चंद्रमा के साथ शुक्र का फल बढ़िया हो जाता है। जैसे जातक को संपन्नता, शालीपना मिलेगा और ऐसे व्यक्ति का जीवन, जो जीवन का साथी होता है, वो अच्छे स्वभाव का होगा। जातक को मतलब पत्नी या पति का सुख समुचित मिलेगा, भोग सुख समुचित मिलेगा। जातक सफेद कपड़ा पहनने का शौकीन, जातक शुद्ध चमकीली वस्तुओं का शौकीन, जातक साजो सज्जा से ज्यादा संबंध रखने वाला होगा, जातक अपने को बना ठना करके रखने वाला होगा। ऐसी अवस्था में
जातक को शुक्र चंद्रमा की राशि में होने पर निश्चित बात है कि सुख और सामर्थ्य तो प्रदान करेगा ही करेगा। हाँ, शुक्र अगर चंद्रमा की राशि में बैठे होंगे तो जातक के शत्रु नहीं होते। अपने भाई बहनों, संबंधियों, इन सबके साथ उसको एक खुशहाली का मौका मिलेगा और भाई बहन भी इस व्यक्ति को मानेंगे, प्यार देंगे। हंसमुख मजाकिया किस्म का होगा। जातक का स्त्रियों के प्रति आकर्षण होगा। जातक अपने माँ का लाडला होगा। जातक को अपनी माँ का समुचित सुख तो प्राप्त होगा ही होगा। इसलिए शुक्र चंद्रमा के नवमांश में होने से जातक को समृद्धशाली बनाएंगे। अब शुक्र अगर मंगल के नवमांश में है, मंगल का नवमांश जैसे मेष और वृश्चिक, इनमें अगर नवमांश चक्र के अंतर्गत आपका शुक्र बैठा है तो जातक में एक स्वार्थपरता आ जाती है और ऐसा जातक दयालु नहीं होता, निर्दयी होता है, कटुभाषी भी होता है। इसलिए ये अपने भाई बहनों और संबंधियों से भी कोई विशेष लगाव वाला नहीं होगा। ये जो रक्त संबंधी रोग हैं इनसे पीड़ित होगा जातक। अपने भाई और बहनों से भी ये एक प्रकार से त्यक्त होगा। अपने से बड़े अधिकारियों से इस व्यक्ति को समस्याएं पैदा होंगी। समाज के विवेकहीन लोगों से इस व्यक्ति को कष्ट होगा। अपनी दुनिया में गुम रहना, बात बात में चिड़चिड़ापन आ जाना, अपने सुख को ही सुख समझना, बाकी किसी का सुख किसी को मिले ना मिले, इसको अपना सुख मिलना चाहिए। शुक्र यदि मंगल के नवमांश में होंगे तो जातक को अत्यधिक भोगी बना देते हैं, भोगवादी बना देते हैं। ठीक है। अगर शुक्र बुध के नवमांश में बैठा है, बुध का नवमांश मिथुन और कन्या, तो जातक को ज्ञान, दर्शन, शास्त्र इत्यादि का परिपूर्ण हो सकता है। लगातार इसको विद्या में रुचि होगी, अच्छा प्रशिक्षु भी होगा, अच्छा सिंगर भी होगा, गायन कला से इसको रुचि होगी, संगीत प्रिय होगा। बड़े बुजुर्गों के प्रति यह व्यक्ति हमेशा विनम्र रहेगा, आदर युक्त यह होगा, बड़ों का आदर करेगा। किसी भी व्यक्ति को दुखी देखे तो उसकी सहायता के लिए आगे जरूर आता है। गरीब वर्गों के लिए ये मसीहा की तरह काम करता है। यदि शुक्र नवमांश में बुध की राशि में बैठा होगा तो एक तो मित्र हैं बुध शुक्र। इस व्यक्ति में अनुशासन पालन की बड़ी अच्छी क्षमता होती है। यह व्यक्ति अनुशासन पालन तो करता ही करता है, विशिष्टतम अच्छी यात्राएं भी करता है। इसकी तरफ औरतों का आकर्षण बहुत होता है, स्त्रियां इसके प्रति काफी आकर्षित होती हैं। ठीक है। चलिए, यदि शुक्र बृहस्पति के नवमांश में हो, बृहस्पति नवमांश जैसे धनु और मीन, जातक को शिक्षा का परिपूर्ण ज्ञान और शिक्षा का उद्देश्य होगा। जातक को सरकार से अनुकूलताएं प्राप्त होंगी। जातक राज्य स्तर से, केंद्र स्तर से सम्मान प्राप्त करता है।
उचित प्रशिक्षु। यदि बृहस्पति के नवमांश में शुक्र होगा तो कांतिमान शरीर, यानी कि उसका जो बॉडी सिस्टम है बड़ा प्रदीप्त लगेगा, एक बड़प्पन दिखेगा, तंदुरुस्ती, व्यक्तित्व, उदारता, ये सब इसमें होंगी। और इस व्यक्ति को सरकार से लाभ तो होगा ही होगा। शास्त्रों का अनुसंधान करने वाला एक प्रोफेसर, डॉक्टर की तरह अनुसंधान करने वाला जातक होता है। एक बहुत अच्छा संपन्न, सम्मानित समाज का ये व्यक्ति माना जाता है। शुक्र स्वयं शुक्र के नवमांश वृष और तुला में हो। वृष और तुला शुक्र की अपनी राशियां हैं। तो जातक को धर्म, दर्शन, शास्त्र, इनमें बड़ी रुचि होगी। जातक का चरित्र भी अच्छा होगा, विलक्षण संपन्नता, विलक्षण उदारता और अनुशासनशीलता, टाइम का पाबंद होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति का कोई दुश्मन नहीं होता, क्योंकि ये ज्यादा किसी से बात करता ही नहीं है, और जो बात करेगा तो सिर्फ मतलब की करेगा, उसका लाभ हो, अपना हो ना हो, उसका लाभ हो। लिहाजा इस व्यक्ति में चरित्र के प्रति पवित्रता देखी जा सकती है। यदि नवमांश में शुक्र की राशि में वृष और तुला में ही शुक्र है तो भाई वृष और तुला इसकी अपनी राशियां होने के कारण जातक को ऊंचा मकान, ऊंचा रहन सहन, अच्छी गाड़ियां, अच्छा प्रदर्शन, अच्छे दोस्त, संगीत इत्यादि से जोड़ तो देगा ही देगा। शुक्र यदि शनि के नवमांश में हो, जैसे मकर और कुंभ में यदि शुक्र है, तो जातक को अधिक प्रसन्नता नहीं होगी। शरीर में उसको झुर्रियां पड़ना, नेत्रों में, छाती में, घुटनों में विकार रहेंगे। रोगों से जल्दी पीड़ित होगा। झूठ बोलने की आदत भी होगी। यहां की वहां लाई लग, मतलब इधर की बात उधर करने वाला चोर सरीखा इंसान होता है। धन नहीं होगा बहुत ज्यादा, एक प्रकार का गरीब कहा जा सकता है। दुष्ट लोग उसे कष्ट जरूर पहुंचाएंगे। हाँ, शनि की राशि में शुक्र होगा तो जातक को कोई ना कोई पारिवारिक प्रॉब्लम से जीवन भर गुजरते रहना पड़ेगा, निश्चित बात है। क्योंकि शनि व्यक्ति में विलगाववादी विचार पैदा कर देते हैं, इसलिए पारिवारिक जीवन इसको बहुत समुचित तरीके से नहीं मिल पाएगा। हर काम में विलंब होना, घर से ज्यादातर बेघर रहना, भ्रमण करते रहना जंगल पहाड़ों में इधर उधर, कई बार तो व्यसन के कारण नाली में भी गिरे पड़े मिलते हैं, ऐसा होता है। तो जन्म कुंडली में नवांश चक्र के अंदर यदि शुक्र अच्छी राशि में स्थित है, मित्र राशि में स्थित है, शुभ ग्रहों से युति है, दृष्टि है, तो जितनी विशेषताएं इसमें हैं वो सब उसके अंदर होंगी। उनका अनुभव प्रचुरता से किया जा सकता है। ठीक है। काम संबंधी कामनाओं में जातक लिप्त रहता है, क्योंकि शुक्र काम भोग का प्रतिनिधि माना जाता है। तो इस तरह से हमने शुक्र को नवमांश में सूर्य से लेकर के शनि पर्यंत जो देखा आपके सामने बताया। अगले वीडियो में हम शनि का नवमांश में क्या फल होगा वो बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में जो विचार हैं और फलादेश है वो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।